हेलो बच्चों, नमस्कार। पेपर्स आर स्टार्टिंग। हमने जो इतनी देर मेहनत करी, नाउ इज द टाइम टू शो आईसीआई दैट वी आर रेडी टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नो, इस समय फियर, घबराहट, भाई क्या होगा, पेपर में कैसे आएगा, इज वेरी नेचुरल। उसको ज्यादा ओवर स्ट्रेस मत करो। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ाई करी है तो ट्रस्ट मी, पेपर अच्छा जाएगा। पर कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जस्ट टू रिवाइज दो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। वो माइंडसेट जो पेपर हॉल में होना चाहिए, पहले 15 मिनट के रीडिंग टाइम में क्या करना चाहिए, पहले 1 घंटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हमने करी हुई है। बट आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट गिव मी 10-12 मिनट्स जस्ट टू गो थ्रू दिस वन लास्ट टाइम, सो दैट इन दैट पेपर वी क्रैक इट। हम लोग लड़ रहे हैं इन दो अक्षरों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड लेट मी अश्योर यू दिस एफर्ट इज गोइंग टू बी रियली वर्थ इट। दीज टू अल्फाबेट्स आर वर्थ फाइटिंग फॉर। तो एक काम करो, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बोलूंगा कि पेपर में जाने से पहले बच्चे बड़े टेंस होते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उस समय माइंड को रिलैक्स करना, म्यूजिक सुनो। हो सकता है जब आप जा रहे हो पेपर हॉल में, उस समय अपने कान में आपने शायद म्यूजिक के ईयरबड्स लगाए हो, या जो भी आपको काम करता है। आई ऑलवेज से, बिफोर द पेपर, अबाउट 2-3 आवर्स बिफोर द पेपर, आई यूज्ड टू वॉच अ सीन। एक मूवी सीन होता था अक्षय कुमार और नगमा का, आई फॉरगेट द मूवी एवरी टाइम, पर उससे मुझे बहुत हंसी आती थी, मैं हमेशा देख के जाता था। उससे क्या होता है, नर्व्स रिलैक्स होती हैं, काम हो जाता है माइंड। हमने इतना पढ़ाई कर लिया है कि लास्ट मिनट उसको पढ़ने का कोई ज्यादा एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला और टेंशन होने वाली है। अगर मैं इनकम टैक्स के पेपर की बात करूं, जिन बच्चों ने मेरे साथ 24, 25, 26 को पूरा इनकम टैक्स और जीएसटी एक बार रिवाइज कर लिया, उनके लिए लास्ट रिवीजन थोड़ा सा आसान होने वाला है। बट ऑन द पेपर डे, जब 5th को आप पेपर देकर आओगे, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगा ऑन यूट्यूब, एंड आई विल गिव यू दैट IQs एंड SATs फॉर दिस अटेम्प्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड स्पेशल एम्फेसिस टॉपिक्स। और वो बेसिकली कवर करेंगे मेजर पॉइंट्स, मेजर क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार पेपर में आ सकते हैं। एंड यू ऑल नो कि पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में, काफी अटेम्प्ट्स में, उसमें से 60, 50 से 40% पेपर आ जाता है, सीधा क्वेश्चंस के पॉइंट्स तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को दूंगा। और मैं चाहूंगा कि टैक्स के पेपर से सुबह जब आप पेपर हॉल में जा रहे हो, तो निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले एक बार 50 मिनट 40 मिनट उनको एक बार रीड कर लेंगे, सो दैट बाय द टाइम those questions actually come, वो पॉइंट्स बिल्कुल फ्रेश होंगे। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से पेपर में जाने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो। नाउ वेदर इट्स एन अकाउंट्स पेपर, वेदर इट्स अ टैक्स पेपर, लॉ, ऑडिट, सारे पेपर्स के कुछ कॉमन टिप्स हैं, आई वांट टू शेयर देम विद यू। सबसे पहले हम लोग कई बार इमोशनल हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1, भाई वहीं से शुरू करेंगे, अरे भाई यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 1 दिया इसे हमें, और कई बार उसी में अटक जाते हैं, और उसी में इतना टाइम लग जाता है कि यार माइंडसेट खराब हो जाता है, एंड वी काइंड ऑफ लूज फोकस। वो कहते हैं ना, ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो टू अवॉइड दैट, व्हाट इज इट दैट वी शुड डू? सो सबसे पहले यू हैव टू रिमेन काम, एंड कामनेस में ब्रीदिंग एक्सरसाइज काम आती है। आई कीप टीचिंग यू द आर्ट ऑफ लॉन्ग ब्रेथ्स। लंबी सांस लीजिए जब थोड़ा सांस फूल रहा है या जब थोड़ा एंजाइटी हो रहा है। ट्राई एंड डू दोस 10 लॉन्ग ब्रेथ्स। मैंने आपको सीक्वेंस सिखाया 6-6-6। पेपर हॉल में भी करना पड़े तो करिए, सो दैट यू कैन रिलैक्स ओवर देयर। नाउ रिमेंबर, इफ अ क्वेश्चन इज टेकिंग टू मच टाइम, लीव इट। आपके पास 1.8 मिनट्स पर मार्क है, तो आप प्लीज उस रूल को फॉलो कीजिए। तो 10 मार्क क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 18 to 20 मिनट्स। अगर लग रहा है तो छोड़ दीजिए, उसके नीचे एक थोड़ा सा पैराग्राफ की जगह छोड़ दीजिए, भी एंड में पेपर में टाइम बच जाएगा तो वापस आगे कर लेंगे। बिकॉज रिमेंबर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्क्स। ये क्वेश्चन पे आप ऑलरेडी 18 मिनट लगा चुके हैं, आप इस पे अगर 5-7 मिनट और लगाएंगे तो कितने नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे? शायद 1 या 2। लेकिन अगर यही टाइम आप एक नए क्वेश्चन पे लगाएंगे तो शायद 3 या 4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए। So I always believe in marginal utility of time. So please make sure you're utilizing this properly. Don't attempt the paper emotionally. Choose the first hour carefully. अभी इसके बारे में बात करते हैं, 2 मिनट दीजिए मुझे। And remember, every mark counts. Step marking है।
अगर आप स्टेप लिख रहे हैं, आपको शायद क्वेश्चन पूरा नहीं आता बट थोड़ा बहुत पॉइंट्स उसमें आपको आते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो आता है वो जरूर लिख के आएंगे, क्योंकि हो सकता है उसका आधा नंबर मिल जाए। एंड रिमेंबर 59.5 इज 60 बट 59 इज 59, एंड बोलना नहीं चाहिए पर 39.5 इज ऑल्सो 40 बट 39 is 39. So remember, ICI ने आधे नंबर को राउंड ऑफ करना है, so make sure you are fighting for every mark. And of course, we know 1.8 minutes per mark. So emotional नहीं होना है. From this slide, I'm telling you. Of course, there is a PTC rule. आपका टाइमली क्वेश्चन कंप्लीशन चाहिए, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, एंड प्रेजेंटेशन आपको लिखना। बट नाउ कई बच्चे होते हैं सर, एंग्जाइटी होती है, पूरा आंसर नहीं सही निकला तो क्या होगा, सर फेल हो जाएंगे। मैं हमेशा अपनी कहानी सुनाता हूं, 2 मिनट लगाऊंगा, तुम्हें भी सुनाऊंगा। अकाउंट्स के पेपर में मेरा एक भी आंसर सही नहीं था, ये सारे बच्चों को पता है, पर मेरे फिर भी 56 आए थे, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता था वो खाली होता था, पर जो जो मेरे दिमाग में चल रही थी एंट्री, मैं 5-6 पेज के वर्किंग नोट्स लिख के आता था, जिसकी वजह से मुझे मार्क्स मिल जाते थे। और मेरे कई फ्रेंड्स थे जिनका पूरा पेपर सही था, बैलेंस शीट मैथ कर रही थी, पर उन्होंने वर्किंग नोट्स नहीं लिखे, उनके मेरे से कम आए। तो बेटा अपने आप को डराओ मत, डू नॉट स्केयर योरसेल्फ। इफ यू कैन डू 80% ऑफ द पेपर, 80% राइट, यू स्टिल गेट 64। सो आपको 80% पेपर 80% राइट करना है और आपकी एग्जामिशन आ सकती है। सो वहां पर जो लिख रहे हो, जब लिख रहे हो, वर्किंग नोट्स में डिटेल में देकर आना। वर्किंग नोट्स कैरी मोर मार्क्स देन द फाइनल आंसर। सिर्फ आंसर मत लिख के आओ, एक्सप्लेन करके आओ, बिकॉज रिमेंबर रीजंस कैरी मार्क्स, ठीक है। सो ये याद रखना आपने। Then my favorite words, when you are reading the question, you have to read the question slowly. और हम read and solve करते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम read and solve. So I have told you often कि जो आपको आंसर शीट मिला उसके लास्ट 3-4 पेजेस को रफ बुक बना लो। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ साथ अपनी नोटिंग्स रफ में करो, टाइमलाइंस बनाओ टैक्स में, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो रफ में, so that by the time you start writing the presentation, तब तक आपका आंसर पूरी तरह क्लियर है आपको और कटिंग नहीं होगी। So read and solve, read slowly, and while reading you are thinking clearly and making those rough notes, and of course you will stay calm. और बेटा पहले 1 घंटे में वो जो हैंडराइटिंग सुंदर सी बना के लिख रहे होते हैं ना, उसका टाइम नहीं है। So make sure the moment you start writing, you're writing fast, because that paper has a timeline, and आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है, आपको प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी आती है, पर अगर पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ तो भी नंबर जाएंगे। सो पीटीसी मीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक मैं टैक्स के पेपर का हल्का सा एडिशनल पार्ट आप लोगों को कराऊंगा, बिकॉज अभी तक जो बातें करी वो सारे पेपर्स के लिए रेलेवेंट। नाउ टैक्स के पेपर में यू गेट अबाउट 15 मिनट्स टू रीडिंग द पेपर। उसमें क्या करना, जो आजकल पेपर पैटर्न देखा जा रहा है, टैक्स में उन्होंने 2 केस स्टडी दिया 6-6 नंबर का, और 1-2 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है और 1 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है। दिस पैटर्न कैन चेंज एनी टाइम। सो हम नहीं कह रहे कि ऐसा ही आएगा, पर टोटल एमसीक्यूज 15 नंबर के होंगे। सिमिलरली फॉर जीएसटी टोटल एमसीक्यूज आर 15 मार्क्स। देन वी नो क्वेश्चन 1 इनकम टैक्स का कंपल्सरी होता है, टोटल इनकम का। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 में से यू हैव टू डू एनी 2। सिमिलरली जीएसटी में क्वेश्चन 5 इज फॉर 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। जनरली देखा है 2 डिविजन आती हैं, पेमेंट ऑफ जीएसटी, पे मिनिमाइज द कैश लेजर वाला, और एक जनरली वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला होता है। बट ऑफ कोर्स ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 6, 7, 8 में से एनी 2 करने हैं। नो जो तो कंपल्सरी है बेटा वो तो करने ही करने हैं। तो हम लोग पहले 15 मिनट में शायद इनमें से डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सो आई विल टेक इफ आई वर यू द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम टू डिसाइड मैंने कौन सा क्वेश्चन यहां छोड़ना है, ताकि मेरा पेपर का टाइम वेस्ट ना हो। और अगर मेरे पास ये जल्दी डिसाइड हो गया देख के, तो यहां पर भी हम डिसाइड कर लेंगे भी कौन सा क्वेश्चन अपने को बहुत अच्छी तरह करना है या कौन सा हमें नहीं आता। सो हम मार्क कर लेंगे ताकि एक आइडिया लग जाएगा। व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग, व्हाट इज द सीक्वेंस आई वुड यूज, बाकी आप सबका अपना अपना सीक्वेंस है। देखो मेरा सीक्वेंस होगा, जीएसटी के 2 क्वेश्चन मैं फर्स्ट पिकअप करूंगा। पहला मैं ये पिकअप करूंगा, देन सेकंड आई वुड पिक अप the GST MCQ, and then maybe I will pick up the GST question. So basically I'm going to try and give GST the first shot. पर कई बार ऐसा देखा गया है कि GST में
आप लोगों को मुश्किल क्वेश्चन आ गए या थ्योरी क्वेश्चन आ गए जिसका बारे में आपको नहीं आ रहा, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। बट आई वुड ट्राई एंड फिनिश जीएसटी इन द फर्स्ट 1 hour 15 minutes। जीएसटी में लिखना कम है, थोड़ा छोटा होता है, तो आपके टाइम से खत्म हो जाएगा। एंड रिमेंबर, केस स्टडी में, एमसीक्यूज में आपका लिखने का टाइम बच रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी फास्ट एंड वेरी फोकस्ड व्हाइल सॉल्विंग द जीएसटी। देन बच्चों, आई वुड प्रोबेबली गो एंड over here go to the fourth part, do these two questions, then I would look at the MCQ of income tax as my fifth, and ये last वाला this will be my sixth। यानी जो कंपल्सरी क्वेश्चन है इसको लास्ट हाफ एन आवर के लिए रखना, क्योंकि तब तक आपका पेपर देखो एक तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम जीएसटी को पहले 1 hour में कर लेते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि चलो 30-35 तो आ जाएंगे, 1 hour 15 minutes में कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना आप जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल जब आप होता है ना, तो दिमाग और तेज सोचता है एंड इट विल बी एबल टू हेल्प यू सॉल्व इवन अ टफ क्वेश्चन। देयरफॉर लाइक आई सेड, इससे शुरू नहीं करना प्लीज बच्चों, इसको लास्ट हाफ एन आवर के लिए रखना है, एंड इवन दीज कैन बी फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, बट इन द पेपर यू विल हैव टू इम्प्रोवाइज। अगर ये मुश्किल आ गए तो यहां से शुरू करो, है ना। सो यू विल हैव टू चूज। अब बच्चे पूछते हैं सर, अगर मैंने एक क्वेश्चन यहां का कर लिया और दूसरा फिर ये शुरू कर दिया, फिर तीसरा ये कर लिया, फिर ये कर लिया, क्या मैं कर सकता हूं? यस, कर सकते हो। तो अगर आपने पहला ये चूज कर लिया, ये आपको अच्छी तरह आता है, आपको क्वेश्चन 2 अच्छी तरह आता है, तो आप प्लीज, वो बुकलेट अलग अलग है। कई बच्चे पेपर के बाद आके मुझे कहते हैं सर मैंने एक ही बुकलेट में दोनों आंसर दे दिए, तो प्लीज रिमेंबर इनकम टैक्स और जीएसटी का बुकलेट अलग अलग है, वो चेंज कर लेना प्लीज, ठीक है। सो यू कैन यूटिलाइज द टाइम विच एवर वे यू वॉन्ट। नाउ go give your best, God will be with you because you worked hard। आपने मेहनत कर ली है, बस वहां जाके अब आईसीआई को दिखाना है, तो जरा कॉन्फिडेंस से जाओ। रिमेंबर, इट्स अ नॉर्मल पेपर और हर बच्चा आपके जैसे टेंस है, और अगर पेपर मुश्किल आएगा तो आपके लिए नहीं, सबके लिए मुश्किल होगा। आपने बस सबसे बेटर करना है। सो वहां पर रिलैक्स करो, अपने आप को डराओ मत, एंड कीप टेलिंग योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग फ्रॉम हियर ऑन, आई हैव वर्कड हार्ड, God please help me solve it in time, and God will be with you। I shall be sending all the positive vibes। All the best बच्चों, crack it।